क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्डानो की एडीए की। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेन नेट का कोड रिलीज़ होने वाला है 29 जून को। बहुत सारा एक्साइटमेंट है कार्डानो एडीए की कम्युनिटी में, बिकॉज ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है और ये नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्डानो एडीए का प्राइस प्रेडिक्शंस क्या हो सकता है, आप इससे क्या उम्मीद रख सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इथेरियम के बाद सबसे ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इथेरियम का जो नेटवर्क है उसके इफेक्ट को भी बीट कर सकता है और उतना पोटेंशियल है जितना इथेरियम में है। तो हम लोग जानेंगे क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ने रिक्वेस्ट की है ये वीडियो, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को कवर करने के लिए। ओके, सबसे पहली बात, एडीए जो है ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। एक्चुअली जो ट्रेडिंग हुई एडीए की स्टार्ट वो हुई थी 2017 में, बट एक्चुअली कार्डानो 2015 से कार्डानो पे काम हो रहा था। अगर प्राइस की बात किया जाए तो ATH ऑल टाइम हाई अराउंड दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 के आसपास थी। वो $1.18 थी और ऑफ कोर्स आपको आज का प्राइस पता है, कुछ 0.07 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टोटल सप्लाई की बात किया जाए एडीए की तो अराउंड 45 बिलियन टोटल है और उसमें से ऑलरेडी 31 बिलियन के पास ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो ये एडीए कॉइन का टोकन्स की बात हो गई। अब इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इतनी बातें क्यों हो रही हैं और इतना बड़ा स्टेज कैसे, इतना हाइप क्यों है मार्केट में फिलहाल। सो बेसिकली कुछ दिनों पहले चार्ल्स हॉस्किंसन जो इनके जो मेन बंदे हैं कार्डानो के पीछे, और इन्होंने ट्वीट किया था व्हेन शेली हियर यू गो। सो बेसिकली ये इन्होंने ट्वीट किया था कि कब कोड रिलीज हो रहा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये ट्वीट को, तो जून 30 को कोड रिलीज होने वाली। तो आज क्या है, जून 21, कुछ 9 दिनों में कोड रिलीज होने वाली है कार्डानो की। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये 5 years लॉन्ग, इनफैक्ट इन्होंने बीच में बताया कि 5 years ऑफ पेन स्टेकिंग वर्क। सो आई मीन इट्स अ लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। 2015 से चालू हुआ, 2017 में इनका टोकन ट्रेडिंग चालू किया और 2020 में ये लोग शेली मेन नेट पे जा रहे हैं। वो भी मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाऊंगा क्योंकि अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो यस, इट्स अ लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोजेक्ट। एक चीज बात आपको जाननी है चार्ल्स हॉस्किंसन के बारे में, वो ये, और आपको इथेरियम और कार्डानो में बहुत सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी और यही एक रीजन है क्योंकि चार्ल्स हॉस्किंसन एक्चुअली जो इथेरियम की स्टार्टिंग की थीम थी, ओके, स्टार्टिंग 2014 की टीम, ओके, उसका हिस्सा थे। तो वो मेन बंदे थे। आप देख सकते हो उनकी पिक्चर विटालिक बुटेरिन के साथ, ये चार्ल्स हॉस्किंसन यहाँ पे। उसके अलावा और एक फोटो आप देख सकते हो चार्ल्स हॉस्किंसन ethereum.org यहाँ पे देख सकते हो। तो इथेरियम के हिस्सा रह चुके हैं और इनको पता है कौन सी कमियां हैं इथेरियम में और हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा कार्डानो के ऊपर से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं और ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि प्राइस प्रेडिक्शंस क्या है मेरी कार्डानो को लेके। तो सबसे पहली बात, रोड मैप पे जाते हैं, एंड आपको भी याद होगा। सो जैसे मैंने बताया बायरॉन, तो इसके 5 स्टेजेस हैं और ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्डानो का रोड मैप में बायरॉन, ओके, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बायरॉन फाउंडेशन जो 2017 में रिलीज हुआ था, बाद में शेली जो 2020 में रिलीज हो रहा है। अभी ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है, तो पहला फाउंडेशन था, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। फिर गोगियन जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो अभी भी रिलीज नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग शेली पे हैं। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गोगियन ये आएगा नंबर 3। फिर नंबर 4 बैशो है जो स्केलिंग के ऊपर काम होगा और फिर नंबर 5 जो है वोल्टायर है जो गवर्नेंस के ऊपर काम होगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये रोड मैप 5 स्टेजेस के यहाँ पे आके पड़े हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं और ये रोड मैप अगर पूरा क्लिक करोगे तो ये 2020 तक का इन्होंने बताया है, 2020 आप ये देख सकते हो। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, कार्डानो कौन बिल्ड कर रहा है, कौन कौन कंपनीज उनके साथ में। तो कार्डानो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो कार्डानो फाउंडेशन है, दूसरा इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट एंड आउटपुट एक कंपनी है जिसके CEO खुद चार्ल्स हॉस्किंसन है, ओके। सो ये कंपनी जो है ये कार्डानो नेटवर्क बिल्ड कर रही है। उसके अलावा जो तीसरी कंपनी है वो है एमर्गो, ओके, एमर्गो प्रोवाइडिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। सो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, कार्डानो फाउंडेशन, इनपुट आउटपुट एंड एमर्गो। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये पूरा ब्लॉकचेन, कार्डानो का ब्लॉकचेन खड़ा कर रहे हैं। अब
आपको चार्ल्स हॉस्किंस के बारे में तो ऑफकोर्स ये मेन बंदे हैं जो हेड कर रहे हैं कार्डानो के टीम को, कार्डानो को प्रोजेक्ट में। बट उसके अलावा जो दूसरा मेन बंदा है जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है इज IOH के चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर एग्लियोस कियास। आई एम नॉट श्योर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, बट ही इज द चीफ साइंटिस्ट। और इनका बहुत बड़ा रोल है एक तरफ से कार्डानो के पीछे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो इनका प्रूफ ऑफ स्टेक का नया जो कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोबोरस, राइट। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों बंदे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कार्डानो को एक्चुअली लॉन्च करने में। दूसरी चीज़ ये कि कार्डानो है क्या, तो कार्डानो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक चेन एंड क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट। इट इज फुल्ली ओपन सोर्स। कार्डानो इज डेवलपिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सीक्स टू डिलीवर मोर एडवांस्ड फीचर देन एनी प्रोटोकॉल प्रीवियसली डेवलप। मतलब सबसे अभी तक का सबसे बड़ा और एडवांस्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो इनमें इनकी खास क्या बात क्या है, इसमें ऐसा क्या है। सो कार्डानो में एक्चुअली 2 लेयर सॉल्यूशंस हैं। सो अभी आप बोलोगे 2 लेयर सॉल्यूशंस क्या होता है, तो एक लेयर 1 जैसे एकदम बिटकॉइन का नेटवर्क हो गया, बिटकॉइन का लेयर 1 है, तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बिटकॉइन पे। तो बेसिकली बिटकॉइन जैसा जो नेटवर्क है वो सिर्फ सेटलमेंट के लिए यूज होता है। मैंने मेरे अकाउंट क्रिएट किया ब्लॉकचेन पे, मेरे पास कितने बिटकॉइन है मैंने देखा और किसी को ट्रांसफर कर लिया, दैट्स इट। और कुछ वहां पे काम नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये वाला जो सोल्यूशन है कार्डानो वो लेयर 2 2 लेयर्स में बिल्ड हो रहा है। सो लेयर 1 और लेयर 2। लेयर 1 में जैसे मैंने बताया ADA का ट्रांजेक्शन होता है, तो कार्डानो जो है ब्लॉकचेन का नाम है, और ADA जो क्रिप्टो करेंसीज जो रन करती है जिससे ये ब्लॉकचेन रन हो रहा है। तो ADA ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस ऑफ यूजर अकाउंट जिसको बोलते हैं कार्डानो सेटलमेंट लेयर, CSL भी बोलते हैं इसको। और दूसरा जो लेयर है इसको बोलते हैं कार्डानो कंट्रोल लेयर, जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो जिसमें अगर लेयर 2 पे इज वेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस करेगा, जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं लाइक डिजिटल आइडेंटिटी और भी जो भी एप्लीकेशंस हैं जो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रन करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एप्लीकेशंस इथेरियम पे होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रन होते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस आप कार्डानो पे लेयर 2 के हेल्प से बना सकते हो। और एक तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा जिसके बारे में बातें बहुत कम होती है, बट स्टार्टिंग में 2017 में अभी भी याद है मुझे कि कार्डानो को एक सबसे बड़ा महत्व इसके लिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इंटरऑपरेटिबिलिटी लेके आ रहे थे। इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर ब्लॉकचेन एसेट, जैसे कि अगर बिटकॉइन एक्सचेंज करना है या इथेरियम एक्सचेंज करना है कोई भी, तो आपको किसी एक्सचेंज पे ना जाना पड़े। उसको एक्सचेंज करने के लिए नेटवर्क पे ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाए। तो इसको आई थिंक ये लोग KMZ साइड चेन बोल रहे हैं, बट यस ये भी सॉल्यूशंस है जो बनाने की इनकी एम्बिशन है फ्यूचर में, जिससे कि इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़े बिटवीन अदर ब्लॉकचेन्स। बहुत एक खास बात ये है जो कंसेंसस एल्गोरिथम है, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक है, और प्रूफ ऑफ स्टेक मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने मेरी इथेरियम की वीडियो देखी थी तो मैंने बताया था कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इथेरियम वाला वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पे जो कंसेंसस एल्गोरिथम है उसका नाम है ओरोबोरस POS। ओके, सो ये बहुत यूनिक है। और ओरोबोरस बेसिकली ये नाम आप देखोगे कैसे नाम है, बेसिकली एक इन्फिनिटी वाला सिग्नल है जो अपना आप यहाँ पे देख सकते हो स्नेक का सिग्नल कैसे है। बट ये एल्गोरिथम ये लोग यूज कर रहे हैं एंड इट डिफाइंस द वे विच नोड्स रीच कंसेंसस अबाउट द स्टेट ऑफ द लेजर। तो ये बहुत खास बात है जो सिर्फ कार्डानो ब्लॉकचेन ही जो अडॉप्ट कर रहा है। और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया ये बहुत यूनिक है, और इसके ऊपर इनका बहुत सारा लेक्चर्स है कि ओरोबोरस कंसेंसस एल्गोरिथम कितना इंपॉर्टेंट है कार्डानो के डेवलपमेंट के लिए, कितना यूनिक है इसकी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो बिकॉज कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि सिक्योरिटी आपकी पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरोबोरस आपका POS हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेकिंग की। ओके, ऑलरेडी जब इन्होंने शेली टेस्टनेट लॉन्च किया था तभी भी एक्चुअली लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा था। तो जिन्होंने अपने कार्डानो अगर वॉलेट्स में रखे होंगे, तो अगर आपने शायद डेडलेस वॉलेट में रखा होगा या फिर योरोय वॉलेट, ये दोनों वॉलेट में रखा होगा, तो आपको वहाँ पे भी टेस्टनेट के रिवॉर्ड्स भी मिले होंगे। ठीक है, और इनफैक्ट क्रेडिट होंगे। क्रेडिट हुए नहीं अभी तक क्योंकि मेरे पास था और मुझे क्रेडिट नहीं हुआ है।
और आई थिंक इन्होंने रिलीज़ किया है रिसेंटली कि कब ये क्रेडिट होगा, जो टेस्टनेट के इंसेंटिवाइज्ड टेस्टनेट था, शेली टेस्टनेट, पता है आपको। तो इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत जल्दी ही क्रेडिट होंगे। आई थिंक इन्होंने बताया कि जैसे रिलीज़ होगा उसके बाद ही यहाँ पे क्रेडिट होगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बट प्रोवाइडेड अगर आपने आपका ADA वॉलेट्स में रखे थे, मतलब डेडलेस वॉलेट में रखे थे या योरोई वॉलेट में रखे थे। नाउ अब इन्होंने ऑफिशियली कुछ रिलीज नहीं किया है कि किस तरह से स्टेकिंग का लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, बट ये जो है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ शेली इंसेंटिवाइज्ड टेस्टनेट, सो आई एम नॉट श्योर कि ये यही रहेगा या कुछ अलग रहेगा। बट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 ADA है और आपने 1000 ADA स्टेक किया, तो आपको ऑलमोस्ट 10% का पर एनम एक्चुअली रिवॉर्ड मिलता है। तो ये मेरा प्रिजम्पशन है कि शायद ये लोग अगर यही कैलकुलेशंस रहेगा तो अगर 10% हो सकता है, बट अगेन ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया भी है कि जो रिवॉर्ड्स है स्टेकिंग के जब स्टार्ट होंगे तो दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, ये अप्रॉक्सीमेट है और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट अराउंड 10% पर एनम, 7 to 10% पर एनम शायद मिल सकता है। दूसरी चीज़, दो चीज़ें हैं, तो या तो आप खुद स्टेक करो या तो आप स्टेकिंग पूल को डेलीगेट करो। तो अगर आप स्टेकिंग पूल को डेलीगेट करते हो तो ऑब्वियसली आपका रिवॉर्ड और भी कम हो जाता है, बट अगर आप खुद स्टेक पूल रन कर रहे हो तो आपका ज़्यादा रिवॉर्ड होता है, क्योंकि आपको नोट्स रन करनी पड़ती है और उसमें खर्चे भी होते हैं थोड़े से। तो ये स्टेकिंग वाला फीचर है जो ऑफकोर्स ये स्टेकिंग भी चालू होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेगा अगस्त 18 से, ओके, सो 18th of August, तो अभी भी जुलाई अगस्त बाकी है, तो तब स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, तो इसको काफ़ी टाइम है अभी। तीसरी चीज़, हम लोग वॉलेट्स की बात करते हैं तो कहाँ पे आप रख सकते हो, तो दो वॉलेट है, डेडलेस वॉलेट एंड योरोई वॉलेट, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर आप डेडलेस वॉलेट अगर आप रखना चाहते हो तो ये पूरा नोड डाउनलोड करता है, मतलब आपके पास पूरी नोड डाउनलोड हो जाती है और बहुत टाइम लगता है ये वॉलेट डाउनलोड करने के लिए, और आपका PC भी स्लो हो जाएगा इनफैक्ट। तो एक ये वॉलेट है, बट दूसरा ऑप्शन योरोई वॉलेट भी है जहाँ पे आप अपना ADA एंड कार्डानो रख सकते हो, और ये अभी भी चल रहे हैं तो अभी भी आप रख सकते हो। बट याद रहे, आप जब वॉलेट में किसी रखते हो क्रिप्टो तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कभी आपने सीड वर्ड घुमा दिया या आपने सीड वर्ड्स स्पेशली आपने घुमा दिया तो वो लॉस भी हो सकता है। तो ये मैंने रखा हुआ था, मैंने एक्सेस किया और इट्स ऑल गुड, बट इट्स रिस्की। अगर आप वॉलेट्स में रख रहे हो तो आप खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तीसरी चीज़, कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में बात कर लें तो एक और नाम जो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी यहाँ पे कि दो नाम आपको यहाँ पे बताया कि ऑफ कोर्स ये इथेरियम के काम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये जो बंदा है चीफ साइंटिस्ट। तो एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ये जो प्रोजेक्ट है कार्डानो, इसको काफ़ी नोन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल विंड सर्फ। अब विंड सर्फ क्या है, इनको फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है, ओके, द फादर ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि इन्होंने गूगल के साथ यहाँ पे कुछ काम किया था और इनका कंट्रीब्यूशन इंटरनेट में बहुत बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल मेडल भी मिला था टेक्नोलॉजी में, प्रेसिडेंशियल मिला था। तो बेसिकली इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ही इज़ इन्वाइटिंग, ये लोगों को इन्वाइटिंग कर रहे हैं एक कार्डानो समिट के लिए, कार्डानो वर्चुअल समिट के लिए, जो 2 और 3 जुलाई है, ठीक है। सो इनफैक्ट आप भी रजिस्टर कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा, आप भी इसको रजिस्टर करके आप अटेंड कर सकते हो। आई थिंक इट्स फ्री फॉर एवरीवन। अगर आपको स्पेशली अगर होल्डर हो तो आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। बट द पॉइंट जो मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो कार्डानो फाउंडेशन में। तो आई एम श्योर इन्होंने कुछ देखा है कार्डानो में, इनको भी देखा है कि कार्डानो एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट जो सबको उम्मीद है, जो सबको इथेरियम से उम्मीद थी, बट बिकॉज स्लो था वो पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है कार्डानो वो फुलफिल कर दे। तो इतने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होना, आई एम श्योर ये लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होगा वो तो वक्त ही बताएगा। नाउ अब प्राइस के ऊपर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली रिसेंटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज़ थोड़ा सा मार्केट प्राइस में डिफरेंस आया था, बट लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में मेरी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया कि कार्डानो और इथेरियम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, एंड द रीज़न सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कार्डानो से, बिकॉज कार्डानो बहुत लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट रहा है, बहुत स्टेज स्लोली कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा एम्बिशियस
जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है वो अचीव कर लेंगे। तो लेट्स सी कि क्या इनके प्रेडिक्शंस हैं। सो नाउ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म में एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइसेस में पंप होने की संभावना हो सकती है, बिकॉज आपको पता है कि यूजुअली क्रिप्टो में क्या होता है, राइट? जब भी मेन नेट लॉन्च होता है या फिर कोई और न्यूज़ होता है तो टेलीग्राम पे ऑल ऑफ अ सडन लोग एक्टिव हो जाते हैं, ट्विटर पे काफ़ी लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो ये सब होता है। तो ये आई एम श्योर उम्मीद डेफिनेटली है कि शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे कुछ पंप अपने को देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो मेरे को सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज इथेरियम नंबर 2 पे है, ओके? और इथेरियम नंबर 2 पे है क्योंकि इतनी सारे एप्लीकेशंस यूजर्स बन रहे हैं, बट इथेरियम एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्केल हो सकता था, बट आज तक वो डीफाई की बात कर लो या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लो या जो एंटरप्राइज एडॉप्शन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज इथेरियम बहुत स्लो है। और अब मैंने बताए थे आपके इथेरियम अब जा रहा है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक, और उनका लॉन्च है 2022 तक, ओके? इथेरियम 2 का। बट जहां तक इनका रोड मैप देखा जाए, अगर इथेरियम का रोड मैप, कार्डानो का रोड मैप देखा जाए, तो अगर ये गवर्नेंस, ये जो 5th स्टेज है और यहाँ तक इन्होंने 2020 ही बोला है, तो अगर 2020 तक ही अगर कार्डानो लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल D5, गेमिंग्स, ये सब एप्लीकेशंस अगर कार्डानो पे बनने लगी तो कार्डानो का अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो जो चीज़ इथेरियम अचीव नहीं कर पाई, क्यों? बिकॉज ऑफ स्लोनेस। अगर वो चीज़ें कार्डानो पे लोग बिल्ड करना चालू कर दें और कार्डानो रेडी हो जाती है तो डेफिनेटली कार्डानो को वो नेटवर्क इफेक्ट मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इथेरियम और कार्डानो के नेटवर्क इफेक्ट में। अगर सच्ची में वो उम्मीद पूरी करते हैं तो आई एम श्योर कार्डानो को नेटवर्क इफेक्ट मिल जाता है। और अगर वो जो चीज़ें ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कार्डानो पे, अगर वो सच्ची में डिलीवर होता है 2020 या 2021 में, तो आई एम श्योर कि इसको ATH, अपना ATH जो अबाउट $1.18 था, उसको ज़्यादा टच करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई एम श्योर कि अगर एक्चुअली इनकी यूज़ केसेस भी बढ़ने लगी और लोग अडॉप्ट करने लगे तो उससे कहीं भी ज़्यादा जा सकता है। अगेन ये सब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी खुद की ओपिनियन है और मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं कार्डानो से, कंसिडरिंग जो इनकी टीम है, जिन्होंने इतना लंबा कई सालों से लोग मेहनत करते आ रहे हैं, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो लेट मी नो आपको क्या लगता है कि कार्डानो से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि ये नेक्स्ट इथेरियम बन सकता है? बनने की उम्मीद है क्योंकि इथेरियम 2 के पहले ये लॉन्च हो जाएगा मोस्टली, मुझे लगता है। सो लेट मी नो आपकी क्या प्राइस प्रेडिक्शंस है कार्डानो को लेके, एंड आप कितना एक्साइटेड हो शेली मेन नेट को लॉन्च को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।